तो इस वीडियो के अंदर हम अपने इकोसिस्टम चैप्टर का जो कि हमारे ईवीएस सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है उसका दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। हमने अभी तक ये एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम क्या है? हम अपने इकोसिस्टम की एक साइक्लिकल फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO2 वो मूव करते रहते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स इनको लेते रहते हैं, इनहेल और एक्सहेल इनको करते रहते हैं और हमारी एक न्यूट्रिएंट साइकिल बनती रहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। वी ऑब्जर्व अ साइक्लिकल फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम एज वी सी वेरियस एलिमेंट्स टू गेट सर्कुलेटेड इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं साइक्लिकल फंक्शनिंग क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO2 ये ऑर्गेनिजम्स इनहेल एक्सहेल करते रहते हैं। फूड चेन जो है वो एक अनदर एस्पेक्ट है हमारे फंक्शनिंग इकोसिस्टम का। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे लिखा है एनर्जी फॉर द लाइफ बिगिंस विद द सन, जो कि बहुत ही सही बात है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो सीधा सूरज को कभी खाते नहीं हैं, लेकिन प्लांट्स तो सूरज की सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं और उन्हीं प्लांट्स को जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूम करते हैं एंड फिर टर्शरी सेकेंडरी को खाते हैं। ठीक है, एंड फिर उसके बाद जब जो टर्शरी कंज्यूमर्स मतलब कि कार्निवोर्स होते हैं, जो मीट ईटर्स कहलाए जाते हैं, वो जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होता है और उसके थ्रू प्लांट्स फिर से अपना खाना बनाते हैं एंड ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सोलर एनर्जी एंटर्स द प्लांट्स एंड इज ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो सोलर एनर्जी को भी यूज़ करते हैं। सोलर एनर्जी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर और क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था फॉर प्लांट्स ग्रोथ, और वो स्टोर हो जाता है केमिकल फॉर्म में प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो फिर प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स, जैसे कि हम जानते ही हैं। तो जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फिर उसके बाद वो उस तरीके से प्लांट्स क्या रहते हैं? अपना ज़िंदा रहते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर फिर प्लांट को खा लेते हैं और फिर उस जिनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स को मैंने आपको क्या सिखाया था कि हर्बीवोर्स बोलते हैं। हर्बी मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, नॉट सेल्फ। ठीक है, जो एनर्जी स्टोर होती है प्लांट के अंदर वो फिर हर्बीवोर्स की बॉडी में आ जाती है और जब हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं तो कार्निवोर्स की बॉडी में हर्बीवोर्स की एनर्जी आ जाती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें है कि जब भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो कुछ एनर्जी बीच में लैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। पूरी की पूरी सेम एनर्जी नहीं जाती हर एक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और फिर जब ये कार्निवोर्स वर्क करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए तो इनकी कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू लॉस्ट हो जाती है जो एनवायरनमेंट में चली जाती है और इसलिए ही ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फूड चेन क्या होती है। फूड चेन क्या होती है? एक सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है इन विच हर एक क्रिएचर किसको खाता है? अपने नीचे वाले क्रिएचर को खाता है सीरीज़ के अंदर और वो उसके लिए खाना बन जाता है। जैसे जो चूहा है, चूहा किसको खाता है? चूहा अपने से छोटे जानवरों को खाता है। ठीक है, और फिर चूहे को कौन खाती है? बिल्ली। तो इस साइकिल के अंदर जो बिल्ली है उसके लिए खाना कौन बन गया? चूहा बन गया और चूहे के लिए कोई और खाना बन गया। बिल्ली किसी और जानवर के लिए खाना बन गई, है ना? तो मतलब बिल्ली किसके लिए? डॉगी के लिए, उसके लिए खाना बन गई डॉगी के लिए। ठीक है, तो ये हमारी साइकिल चलती रहती है। और फूड चेन क्या होती है? एक डिफाइंड वो होती है कि भाई ये क्रिएचर इसको खाएगा, ये क्रिएचर इसको खाएगा, ऐसे ऐसे होता है। तो ये होती है हमारी फूड चेन, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच ईच क्रिएचर ईट्स दी वन बिलो इट इन दी सीरीज एंड बिकम्स अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द ऑर्गेनिजम्स अबव इट। ठीक है, और फूड वेब क्या होता है? फूड वेब के अंदर कोई प्री डिफाइंड नहीं होता कि भाई ये इसको खाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें होता है कोई किसी को भी खा सकता है। ठीक है, फूड चैन में तो ये होता है कि ये इसको खाएगा, ऐसा कुछ होता है डिफाइंड, लेकिन फूड वेब में होता है कि भाई कोई किसी को भी खा सकता है।
ठीक है, दो फूड वेब्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, अगर डियर एलिमिनेट हो जाएंगे नेचर से तो फिर देयर विल बी नंबर ऑफ ग्रासेस विल इंक्रीज। अगर दुनिया के अंदर कोई डियर होगा ही नहीं तो फिर इतनी सारी घास इकट्ठी हो जाएगी, वो कौन खाएगा। ठीक है, तो फूड चेन के अंदर जो हर एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है तो वो बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, एंड इट विल इन्वेट टू द क्रॉपलैंड्स, इन टर्न एरिया ऑफ द क्रॉपलैंड्स विल बी रिड्यूस्ड रिजल्टिंग reduced products. Similarly, the upper tropic level animals like tigers will not get their food and will die ultimately. इसमें सिखाया कि अगर डियर नहीं होगा, हर एक इन जानवर की अपनी एक अहमियत है, क्योंकि अगर डियर नहीं होगा तो ग्रासेस इतनी इकट्ठी हो जाएंगी, क्रॉपलैंड कम होएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स मतलब कि खेती बाड़ी कम हो पाएगी। ठीक है, और टाइगर्स जो होंगे वो किसको खाते हैं, डियर या इनको ही खाते हैं, तो वो किसको खाएंगे। ठीक है, द ह्यूमन बींग्स आर हर्बीवोर्स एट वन ट्रॉपिक लेवल एंड आर कार्निवोर्स एट द अदर ट्रॉपिक लेवल। मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स हैं अगर वो नीचे वाले लेवल के हैं तो वो हर्बीवोर्स होते हैं, अगर ऊपर वाले लेवल के हैं तो कार्निवोर्स होते हैं। अब बहुत तरीके की वेराइटीज़ की कैट्स होती हैं जो माइस को भी खाती हैं, मतलब कि चूहे को, और जो बर्ड्स को भी खाती हैं। ठीक है, उनका कोई फिक्स नहीं होता कि वो इसी को खाएंगी। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, वाइल्ड कैट्स कहते हैं। ठीक है, दीज आर वूल्स विच फीड ऑन फॉक्स अलॉन्ग विद द डियर। मतलब कि वूल्स भी ऐसे ही होते हैं, कुछ वूल्स वैसे होते हैं जो फॉक्स पे फीड करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं डियर पे फीड करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, ये एग्जाम्पल है हमारा फूड वेब का। ठीक है, फूड चैन में तो होता है कि भाई ये इसी को खाता है, लेकिन फूड वेब में होता है कि एक जानवर, ऐसे ज़रूरी नहीं होता कि एक ही चीज़ खाएगा और दूसरे को भी खा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके अंदर हम साइकिल्स पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल्स एंड लाइक कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, बहुत सारी साइकिल्स हैं आपकी, दैट वील स्टडी। एंड अगर आपको ये पसंद आया लेक्चर एंड अगर आपको सब कुछ समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़।